दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले हफ्ते में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जहां पर हम बात करेंगे डिटेल में कहां पर प्रॉफिट टारगेट होगा, कहां पर जाके बाई करना है, कहां पर क्या पोजीशन लेना है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पर रेजिस्टेंस लाइन हमें देखने के लिए मिला, कहां पर कैसा पैटर्न बनाया है। सारी चीज़ हम लाइव यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। यहाँ पर बेसिकली मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मैंने एनालिसिस कर चुका हूँ, बट अभी आपके सामने एक ट्यूटोरियल एज ए ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा कि कैसे एक टेक्निकल ट्रेडर एनालिसिस करते हैं कोई भी चार्ट को या फिर कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टॉक अगर हमें एनालिसिस करना है तो सबसे पहले जाना पड़ेगा वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जाने के बाद हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट अभी तक कैसा पैटर्न बनाया है, मार्केट क्या अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मार्केट 1998 पे यहाँ पर लिस्टेड हुआ था और बाद में जाके मार्केट एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में था, बट फाइनली 2010 में मार्केट एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज पे आ गया एंड 2018 से लेके मार्केट एक इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड में था और अभी जो है डेली चार्ट जो है वो यहाँ पर है इस पोजीशन पे। और ये जो स्टॉक एनालिसिस है वो स्विंग ट्रेड के लिए है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली डेली चार्ट फॉलो करना है। तो हम जाते हैं डेली चार्ट की तरफ और हम जूम करेंगे बेसिकली। तो हमने जूम कर लिया और आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट एक पैटर्न बनाया है, वो आप गेस कर सकते हो। ये पैटर्न जो है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ओके, देखो मार्केट बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सिमिलरली यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था और इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था। फाइन, अभी जो है मार्केट ऑलरेडी ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हो चुका है और यहाँ पर एक तेज़ी का संकेत दिया है। बहुत ही बढ़िया एक ग्रीन कलर का कैंडल है। फाइन, सिमिलरली इसका वॉल्यूम बार भी देखिए, एवरेज वॉल्यूम को बीट करके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। एवरेज वॉल्यूम रहता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में 35 मिलियन, बट आज वॉल्यूम था 81 मिलियन, तकरीबन 2 टाइम से भी ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम था आज के डेट में जब मार्केट ने एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल बनाया। तो यहाँ पर 3 जगह से हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया। एक है कि मार्केट एक अपसाइड ब्रेकआउट लिया है यहाँ पर, सिमिलरली वॉल्यूम बार भी बहुत बढ़िया है और एक बहुत ही अच्छा सा एक बुलिश ग्रीन कलर का कैंडल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। फाइन, सो हम ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर स्टॉक में एज ए लॉन्ग पोजीशन एंट्री ले सकते हैं। मैं अगर और जूम करता हूँ तो आपको देखने में आसान होगा। देखिए मार्केट एक यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बनाया है। सो अगर हम यहाँ पर एज ए लॉन्ग पोजीशन ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट टारगेट की। ये वाला जो लाइन है वो लाइन होगा आपका प्रॉफिट टारगेट, बट क्यों ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्यों प्रॉफिट टारगेट होगा? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर वीकली चार्ट के हिसाब से या फिर डेली चार्ट के हिसाब से बहुत बार एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेके बाउंड बैक किया है। तो हम देख लेते हैं प्रीवियस डेटा। तो हम फिर से हमें जाना पड़ेगा वीकली चार्ट पे और आप देख सकते हो यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया था। फाइन, सो ये वाला लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया। सो हम यहाँ पर एज ए प्रॉफिट टारगेट इस लाइन को सेट कर सकते हैं। ए वाला लाइन को हम सेट कर सकते हैं। हम फिर से जाते हैं डेली चार्ट में और देखते हैं ए वाला लाइन को हम फिर से एज ए सपोर्ट पोजीशन ए वाला लाइन को हम फिर से एज ए रेजिस्टेंस लाइन या फिर प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है वो है 108 रुपीज़। सो 108 रुपीज़ से 110 रुपीज़ होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट टारगेट, अगर कल आप एज ए लॉन्ग पोजीशन एंट्री लेते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो सिमिलरली अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की तो यहाँ पर बेसिकली 2 तरीके से हम स्टॉप लॉस को मेज़र कर सकते हैं। एक, मार्केट अगर ये जो पैटर्न ब्रेक हुआ है, अगर मार्केट इस पैटर्न को फिर से ब्रेक करके नीचे आके क्लोज होता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर होना चाहिए। बट ये प्रक्रिया जो है वो गलत होगा क्योंकि पैटर्न का जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है वो बहुत ही नीचे जा चुका है और कैंडल या फिर स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर हम बेसिकली यूज़ करेंगे 5% का रूल के 5% से ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे, 5% से ज़्यादा हम लॉस को बयान नहीं करेंगे। सो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस है 88 रुपीज़, मान के चलते हैं 88.10 रुपीज़ है बाय द वे। और हम देख लेते हैं क्या आता है। सो 83.6 रुपीज़। ओके, सो 83 रुपीज़ में आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर 83.5 रुपीज़ में इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फाइन, आई होप बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में हम डिटेल में जो भी बात किया आपको समझ में आ गया। सिमिलरली और एक चीज़, जिस दिन ये मार्केट ऊपर गया था,
ओके, एक बहुत बढ़िया जो बुलिश कैंडल हमें देखने के लिए मिला, उस दिन वॉल्यूम बार भी इसे कॉन्फर्म किया है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जाके ऊपर जाके यहाँ पर जाके टच करके बाउंड बैक करेगा। सो एक पॉजिटिव व्यू है बैंक ऑफ बड़ौदा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में GPPL, गुजरात पीपावाव PO। सो सबसे पहले देखना पड़ेगा वीकली चार्ट। कोई भी स्टॉक अगर हमें एनालिसिस करना है तो सबसे पहले देखना पड़ता है वीकली चार्ट को। तो मार्केट बेसिकली लिस्टेड हुआ इस पोजीशन में 2010 में लिस्टेड हुआ था। उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में था और बहुत ही बढ़िया एक अप ट्रेंड हमें देखने के लिए मिला। बहुत ही बढ़िया यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत ही बढ़िया एक अप ट्रेंड हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था सीधा, बट अभी जो है मार्केट यहाँ पर है और एक वेव की तरह ऊपर जा रहा है। और ये जो स्टॉक एनालिसिस है वो स्विंग ट्रेड के लिए है बेसिकली। तो हम स्विंग ट्रेड के लिए हमें डेली चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था और सिमिलरली आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिला। तो इसके बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पर और यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, जो आगे जाके बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया मार्केट, बाद में जाके इस लाइन के ऊपर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को, ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हो गया, बट यहाँ पर जाके फिर से रेजिस्टेंस लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम सिचुएशन आपको देखने के लिए मिला। सो हमने यहाँ पर क्या किया, एक डैशेट रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ये वाला जो लाइन है वो सॉलिड लाइन है क्योंकि इसका जो वेटेज है वो ज़्यादा है, बट इसका वेटेज उतना नहीं है क्योंकि यहाँ पर बस 2 बार हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला, बट यहाँ पर हमें 5 to 6 टाइम्स या फिर उससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला था। सो अभी जो है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके, इस पोजीशन पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जाना चालू किया है। सो अगर हम फिर से जूम करते हैं तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया है। सो ऑब्वियसली मार्केट जब सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करता है सो ऑब्वियसली हम वहाँ पर लॉन्ग ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बाई करते हैं या फिर लॉन्ग लेते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर जाते हुए यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेके फिर से बाउंड बैक करेगा। सो ये वाला जो प्राइस लेवल है वो है 128 रुपीज़ का प्राइस लेवल। सो प्रॉफिट टारगेट होगा 128 रुपीज़। PT लिख के मैंने रिप्रेजेंट किया प्रॉफिट टारगेट 128 रुपीज़ होगा इसका प्रॉफिट टारगेट। सिमिलरली अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की तो हम यहाँ पर ट्रेड क्यों लिए हैं, क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट लाइन है इसमें सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाना चालू किया है। अगर किसी भी हाल में मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आके क्लोज होता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर होना चाहिए। सो 104 रुपीज़ होगा इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि ये वाला जो प्राइस लेवल है वो 104 रुपीज़ का है। आई होप गुजरात पीपावाव PO के बारे में हमने जो भी डिस्कस किया आपको समझ में आ गया। और इस पर्टिकुलर स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम रहता है 799 के, मतलब कि 8 लाख के आसपास। बस आज जो वॉल्यूम था वो इस वॉल्यूम को एटलीस्ट बीट किया। आज वॉल्यूम था 882 के, मतलब कि 8,80,000 के आसपास, 8,80,000 के आसपास था आज वॉल्यूम। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, आपको समझ में आ गया। और ऐसे ही करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बेसिकली हर एक बार जो पैटर्न आता है वो एक किस्म का नहीं होता है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर एकदम सपोर्ट लेके बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का कैंडल बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे कॉन्सोलिडेट करता है, जैसे यहाँ पर किया, बहुत बार कॉन्सोलिडेट किया और आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट कब जाके ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत बार आपको ग्रीन कलर का कैंडल भी देखने के लिए मिलेगा, बहुत बार आपको उस पोजीशन पे रेड कलर का कैंडल भी देखने के लिए मिलेगा। बट आपको हर एक मूव में एंट्री लेना है। जब आपको पता चले कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे बहुत ही अच्छा है, ग्रीन कलर का कैंडल बनाया है, तब आपको एक बार वॉल्यूम को चेक करना है कि वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम को बीट किया या नहीं। अगर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम को बीट करता है तो वहाँ पर आपको एंट्री लेना चाहिए एज ए लॉन्ग पोजीशन। अगर रेजिस्टेंस लाइन में रेजिस्टेंस लेके मार्केट अगर नीचे गिरना चालू करता है तो एज ए शॉर्ट पोजीशन आपको एंट्री लेना चाहिए। एक ना एक टाइम पे कॉन्सोलिडेट होने के बाद एकदम ऊपर जाना चालू करेगा। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेट जो होना था वो हो चुका है। सो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चालू कर सकता है। सो हम यहाँ पर एज ए लॉन्ग पोजीशन ऑब्वियसली एंट्री लेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 104 रुपीज़। अगर हम एंट्री लेते हैं तो ऑब्वियसली 128 रुपीज़ होगा इसका प्रॉफिट टारगेट। आई होप दिस इज़ क्लियर। GPPL के बारे में हमने जो भी डिस्कस किया आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है जेंसर टेक्नोलॉजी। और ये जो स्टॉक है उसको सबसे पहले वीकली चार्ट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बना है और एक एडवांस टेक्निकल
एनालिसिस की सिनेरियो पे आते हैं। देखिए बेसिकली हमें वीकली चार्ट एनालिसिस करने का यही फ़ायदा होता है कि बहुत बार बहुत सारी चीज़ हमें यहाँ पर दिख जाता है। मार्केट ने यहाँ पर बहुत बार रेजिस्टेंस लिया था, तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था। सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था। बट बाद में जाके क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया और बहुत ही नीचे गिर गया था। यहाँ तक नीचे गिरने के बाद मार्केट एक वेव की तरह ऊपर जाने लगा, जो डेली चार्ट में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। मार्केट बेसिकली इस पोजीशन पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर टोटली सपोर्ट ले लिया। अभी जो है मार्केट ऑलरेडी देखिए यहाँ से ऊपर जाते हुए, यहाँ से इस सपोर्ट लाइन में सपोर्ट लेने के बाद जाते हुए मार्केट यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लिया। कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जहाँ पर एक डेली चार्ट का रेजिस्टेंस लाइन था। जो पिंक कलर का लाइन है वो डेली चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस लाइन है, और जो ग्रीन कलर का जो लाइन है वो वीकली चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन है। ये वाला जो लाइन है वो डेली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो डेली चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस लाइन है, और ये वाला जो लाइन है वो वीकली चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस लाइन है। सिमिलरली ये वाला जो लाइन है वो वीकली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट लाइन है। बट अभी जो है सिनेरियो देखिए, मार्केट यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लिया डेली चार्ट के रेजिस्टेंस लाइन पे, बट मार्केट जाके कहाँ पर जाके सपोर्ट लिया, जो वीकली चार्ट का जो सपोर्ट लाइन है, ये वाला लाइन जो है वहाँ पर जाके मार्केट सपोर्ट लिया। मार्केट ऐसा होना चाहिए था कि मार्केट ऐसे नीचे आके यहाँ पर यानी कि डेली चार्ट का जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से मार्केट बाउंड बैक करके ऊपर जाता, बट यहाँ पर वीकली चार्ट ने बहुत ही अच्छा एक भूमिका निभाया है। वीकली चार्ट का जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके बहुत ही बढ़िया बुलिश ग्रीन कलर का कैंडल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है। सिमिलरली अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बार को देखिए, एवरेज वॉल्यूम बहुत ही नीचे है। यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम रहता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1.93 मिलियन, बट आज वॉल्यूम था 7.02 मिलियन। सो तकरीबन आप कह सकते हैं 3.5 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम था, 3.5 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम था। सो जब मार्केट ने डेली चार्ट में रेजिस्टेंस लेके नीचे आके सपोर्ट लेवल पे, वीकली चार्ट का सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेता है, सो ऑब्वियसली हम ये मान के चल सकते हैं कि वीकली चार्ट का सपोर्ट लेवल यानी कि सपोर्ट लाइन अभी भी एक्टिव है। सो हम यहाँ पर ऑब्वियसली एज ए बाई पोजीशन एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन एज ए एंट्री ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एज ए लॉन्ग पोजीशन एंट्री लेते हैं, सो प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऐसे ऊपर जाते हुए यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेके फिर से बाउंड बैक करेगा। सो ये जो पोजीशन होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट टारगेट। सो ये वाला जो प्राइस लेवल है वो है 670 रुपीज़ के आसपास। सो 650 रुपीज़ से लेके 670 रुपीज़ में हम एज ए प्रॉफिट टारगेट को सेट करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो कहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए वो हमें समझना पड़ेगा। देखिए हमने फिर से जूम कर लिया, मार्केट ने जो वीकली चार्ट का जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया। सो अगर मार्केट फिर से बाउंड बैक करके अगर ये वीकली चार्ट का जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक करके नीचे आके क्लोज होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। सो ये वाला जो प्राइस लेवल है वो है 460 रुपीज़ के आसपास। सो एज ए ट्रेडर आप स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे 460 रुपीज़ में, या फिर आप 460 से लेके 465 रुपीज़ में आप स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हो। फाइन। सो दोस्तों आई होप जेंसर टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने जो भी डिस्कस किया बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस किया, आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फाइन। और ये जो एनालिसिस है वो ट्यूटोरियल पर्पस से है, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि लाइव एनालिसिस के माध्यम से ही आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल बातें करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें करते हैं जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट में हम कवर नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।